नमस्कार दोस्तों। तो आइए अब अपन परम पिता परमेश्वर की राह में चलते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मृत्यु श्री हरि का कवच कैसे है। तो दोस्तों, जैसा सभी को विदित है और ये ज्ञान में भी कोई नई बात मैं बता नहीं रहा हूँ कि जब परम पिता परमेश्वर ने पिंड आकार में किसी भी स्थूल देह की रचना की, चाहे वो अंडज हो चाहे पिंडज हो, उसको जन्म से ही, या ये कह लो कि जन्म मृत्यु का ही नाम है। एक क्रिया अलग होती है तो उसको जन्म कहते हैं और एक क्रिया अलग होती है तो उसको मृत्यु कहते हैं। तो श्री हरि ने अपना इसको कवच कैसे और क्यों बनाया। तो दोस्तों, जब ये मालूम है कोई भी अंडज पिंडज या ये देह स्थूल या ये ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना, तो हमेशा जब भी कोई चीज़ निर्मित होती है तो रहती तो 5 तत्व की है, लेकिन उसमें एक तत्व की प्रधानता रहती है। तो प्रधान तत्व उस पिंड का, उस देह का मुखिया होता है। तो 5 तत्वों के साथ में शक्ति यानी माता परमेश्वरी और परम पिता इस शरीर में या किसी भी अंडज पिंडज या ब्रह्मांड में विराजमान करते हैं और इन 5 तत्वों का उनका घर आंगन होता है। इन 5 तत्वों से अपनी सृष्टि चलाते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था, इन 5 तत्वों का संचालन, क्रियान्वयन काम क्रोध मद लोभ मोह माया राग द्वेष छल कपट से करते हैं। तो जब ये शरीर संचालित होने लगता है, और घर में आपने देखा होगा कि जहाँ 5 बर्तन रहते हैं हमेशा खटकते हैं, तो उसी प्रकार जब इस शरीर के अंदर पंच तत्व है तो हमेशा आपस में खटकते रहते हैं। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए जो गुरु तत्व है वो हमेशा ज्ञान का दाता होता है, वो समझाइश देता रहता है और उसको कर्म अकर्म का ज्ञान करवाता रहता है। और बीच बीच में मृत्यु अपना भय देती रहती है कि देखो, तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दूंगी। और मेरे जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर जिन्होंने मुझे अपना कवच बनाया है, मैं इस शरीर से उनको निकाल के ले जाऊंगी। तो निकालते तो वैसे भी है क्योंकि ये सिस्टम है, लेकिन चढ़ने में बोलते हैं कि प्लेटफार्म पे आप कौन से डिब्बे में बैठे हैं और कैसे उतरेंगे, ये सारा सिस्टम आपके हाथ में है। एक आदमी जब किसी गंतव्य स्टेशन पर उतरता है तो उसको सुखद का अनुभव होता है, और एक आदमी जब किसी नए स्टेशन प्लेटफार्म पर उतरता है वो भौचक्का रहता है और भ्रमित रहता है। तो यही एक मृत्यु ऐसी है कि आप भ्रमित होकर ना मरें, भ्रमित होकर इन शक्तियों का त्याग ना करें। जब भी मृत्यु शरीर से इस प्लेटफार्म पर अपने शरीर को छोड़े तो सुखद अवस्था में छोड़े। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, वो लोग शरीर त्यागते हैं, ब्रह्मलीन होते हैं, समाधियाँ लेते हैं। तो एक जीवन या मृत्यु को त्यागने का या उतारने का या कह लो प्लेटफार्म पर उतरने का एक ही भी रास्ता है। और एक है, आपने देखा होगा एक्सीडेंट होके छुरी चक्कू से पेड़ से गिर के करंट से लग के ऐसे ही मर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? यही कि आपके पंच तत्व में आपस में इतना विरोधाभास हो गया कि आपका शरीर संतुलित नहीं रह पाया। आपके गुरु तत्व की किसी ने मानना नहीं की। तो परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी इस शरीर से सुरक्षित निकाल लो। तो सुरक्षित निकालने की जवाबदारी उसी मृत्यु की होती है। और वो मृत्यु ही दोस्तों हमेशा भय पैदा करके रखती है कि तुमने अगर ज़्यादा हरकतें की, परमपिता परमेश्वर को तंग किया, या परमपिता परमेश्वर जब उस देह से तंग आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे निकाल ले चलो।
और निकालने में तो जो कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती निकलती है तो उसकी आपको मालूम है क्या गति होती है, और एक खुशी खुशी से जब निकलती है तो उसकी क्या गति होती है। तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये समझने का फेरा है कि मृत्यु ही परम पिता परमेश्वर का एक कवच है जो इस शरीर में भय पैदा करके परम पिता परमेश्वर को सुरक्षित रखती है, और सुरक्षित प्लेटफार्म पर वक्त समय आने पर दोनों कंडीशन में वो उनको वहाँ से उतार ले जाती है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मृत्यु किस प्रकार परम पिता परमेश्वर की सुरक्षा कवच है और उनका हमेशा ध्यान रखती है। इसलिए आप लोग उससे भय ना खा के उससे सीख लें, उससे ज्ञान लें, और वो चाहे तो परम पिता परमेश्वर से आपको कभी भी रूबरू करवा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हों तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लें, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है और इसको समझाने के कई तरीके हैं। तो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, क्योंकि ये सब चीज़ें समझने से नहीं, प्रैक्टिकल करने से समझ में आएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में अपन दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।